पीडीएम ने कराची में मैदान सजा लिया। पीपल्स पार्टी की गैर मौजूदगी में सियासी शो की तैयारियां मुकम्मल। बाग़ जनाह में कारकुनों की आमद का सिलसिला जारी। ख़वातीन के लिए अलग इंतज़ाम। जलसे से पीडीएम के रहनुमा मौलाना फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और दीगर खिताब करेंगे। फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रोज़ पीडीएम के सरबराही इजलास के बाद कहा था कि पीडीएम सिंध के हुकूक पर भी नज़र रखे हुए है। पीपल्स पार्टी ने पूरी संजीदगी से पीडीएम की पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है। साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कराची के मसाइल का जिक्र करते हुए आपदीदा हो गए। बोले, कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक हो रहा है। शहर के मसाइल को देखकर दिल खून के आंसू रोता है। एक जमात ने 3 साल में मुल्क को कौम पर जुल्म ढाया, उसे निकाल कर दीगर जमातों के साथ मिलकर कराची की हालत सुधारेंगे। 3 बरसों में वफाकी हुकूमत से आवाम को क्या फ़ायदा मिला जिसका जश्न मनाया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का सवाल। कराची में खुली कचहरी से खिताब के दौरान कहा कि वफाक से 370 अरब रुपए कम मिले और ये हिसाब मांग रहे हैं। वो सिलेक्टेड को नहीं, आवाम को जवाब दे हैं। कराची और सिंध के लिए जो भी आकर काम करना चाहे उसको नहीं रोकेंगे। अवामी शिकायत पर कहा कि बिजली के मसाइल पर के इलेक्ट्रिक से बात करेंगे। स्ट्रीट क्राइम पर एडिशनल IG मकामी लोगों से मुलाकात करेंगे। महसूस हो रहा है कि सिंध को मुनज़्ज़म मनसूबाबंदी के तहत दीवार से लगाया जा रहा है। बिलावल भुट्टो की नवाब शाह में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा, इमरान खान के आमराना रवैयों से तमाम सूबों में एहसास महरूमी जन्म ले रहा है। वो मुल्क की सूरत हाल को भांप रहे हैं, अवाम को तन्हा नहीं छोड़ेंगे। विफाकी हुकूमत के इम्तियाजी सलूक की वजह से सिंध की अवाम में बेचैनी और गम गुस्सा है। चूं का मुरब्बा जिसका नाम हमने अपोजिशन रखा हुआ है, वो सिर्फ सही बात है आपकी कि हमारी खुशकिस्मती है कि इतने नाअहल लोग जो हैं वो अपोजिशन की क़यादत कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब निकलते हैं कुछ 4-5 महीने बाद, उनको याद आ जाता है कि उन्होंने बात करनी है। कभी बिलावल साहब को आ जाता है, फिर मरियम बीबी और शहबाज शरीफ साहब में रोज़ाना टॉस होता है कि आज नून लीग का लीडर कौन है। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन को नाअहल और हुकूमत के लिए खुशकिस्मती करार दे दिया। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में इंटरव्यू के दौरान कहा कि यह हुकूमत की खुशकिस्मती है कि गैर संजीदा और नाअहल अपोजिशन मिली। शहबाज शरीफ और बिलावल हुकूमत के खिलाफ एक हद से आगे नहीं जाना चाहते, लेकिन नवाज शरीफ और मरियम निज़ाम को तलपट करना चाहते हैं। कराची में पुलिस एहलकार की टारगेट किलिंग। हमलावर दोनों हाथों में पिस्तौल थामे दंदनाता हुआ आया। एहलकार के करीब जाकर गोलियां मारी। साथ बैठे दूसरे एहलकार को भी निशाना बनाया। फायरिंग से होटल में बैठा ASI मौके पर ही शहीद हो गए। साथ ही ASI जख्मी। हमलावर ने फरार होते हुए हवाई फायरिंग भी की। मकतूल एहलकार और साथी एहलकार मंगूपीर थाने के शोबा तफ्तीश में तैनात थे। वाक़ई का मुकदमा CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। मकतूल एहलकार को गुज़िश्ता चंद माह में 40 से ज़ायद मुकदमात की तफ्तीश सौंपी गई थी। ज़्यादातर मुकदमात ज़मीनों पर कब्जे के थे। 3 रोज़ कबल कोरंगी में भी नामालूम मुल्ज़िमान ने फायरिंग करके पुलिस एहलकार यासिर को शहीद कर दिया था। लाहौर में नेशनल लाइसेंसिंग इम्तिहान के खिलाफ मुजाहरा करने वाले मेडिकल के तलबा पर मिर्चों का स्प्रे। 5 मुजाहिरीन की हालत बिगड़ गई। MBBS पास तलबा का मजीद कोई इम्तिहान देने से इनकार। मुतालबात तस्लीम न किए जाने पर इस्लामाबाद में धरने की धमकी। कोरोना SOPs का दायरा कार 13 शहरों से बढ़ाकर 27 शहरों तक कर दिया गया। लाजमी सर्विसेज के सिवा तमाम तिजारती सरगर्मियां रात 8 बजे बंद कर दी जाएंगी। हफ्ते में 2 दिन मार्केट्स बंद रहेंगी। रेस्टोरेंट्स में इंडोर डाइनिंग और इंडोर शादियों की तकरीबात पर मुकम्मल पाबंदी रहेगी। मज़ारात, तफरीही पार्क, सिनेमा घर बंद रहेंगे। सरकारी और निजी दफातर 50% हाजिरी के साथ काम करेंगे। तालीमी इदारों में भी 50% हाजिरी की इजाज़त होगी। मुल्क भर में 24 घंटों के दौरान मजीद 69 अफराद इंतकाल कर गए। मुस्बत केसेस की शरह 6% रिकॉर्ड। कराची और हैदराबाद में शरह 11%, पेशावर में 10% रिपोर्ट।
कराची और हैदराबाद में कोरोना पाबंदियां मजीद 15 सितंबर तक बरकरार रहेंगी। सिंध हुकूमत का नया हुक्मनामा जारी, बाजार रात 8 बजे तक खुले रह सकते हैं। कराची में जुमे और इतवार को, हैदराबाद में जुमे और हफ्ते को कारोबार बंद रहेगा। इंडोर डाइनिंग पर पाबंदी, आउटडोर डाइनिंग सिर्फ रात 10 बजे तक। सिंध के बाकी शहरों में बाजार रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। मूसलाधार बारिश से रावलपिंडी के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि नाले में डूबकर बच्ची जाँ बहक हो गई। बच्ची की लाश निकाल ली गई। बाज़ इलाकों में पानी घरों में दाखिल। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स अस्पताल में पानी आने से मरीजों को परेशानी। रावलपिंडी में 100 मिलीमीटर और इस्लामाबाद में 50 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। गुजरावाला, जेहलम और आज़ाद कश्मीर के इलाकों हटियाबाला, चिनारी, चकोठी, लीपा वैली में भी मूसलाधार बारिश। लैंडस्लाइडिंग का खतरा। फिलंदरी में नदी नालों में तुगयानी की सूरत हाल है। हंगू और गिरदो नवाह में तेज बारिश और जालाबारी, फसलों और बागात को नुकसान पहुंचा। शेखुपुरा में पाकिस्तानी निजात बरतानवी खातून पर नून लीगी ओहदेदार का मुबैना तशद्दुद, मियां मुनव्वर इकबाल और दीगर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस ने 3 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। मुतासरा खातून आलिया जिलानी ने पुलिस को दी गई दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि मुल्जिमान ने घर पर कब्जे की खातिर तशद्दुद किया। मुल्जिमान पर नकदी और जेवर चोरी करने का भी इल्ज़ाम। बरतानिया ने रेड लिस्ट से पाकिस्तान को क्यों नहीं निकाला? मेंबर पार्लियामेंट यास्मीन कुरैशी का सवाल। वज़ीर सेहत ने जवाब दिया कि पाकिस्तान में कोरोना का फैलाव रिपोर्टेड केसेस से कहीं ज्यादा होने का इम्कान है। पाकिस्तान टेस्टिंग और जीनोमिक सीक्वेंसिंग में बहुत पीछे है। पाकिस्तान में टेस्टिंग और सीक्वेंसिंग कम है। इन्फेक्शन की असल शरह सामने नहीं आ रही। डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। सबसे बड़े सूबे पंजाब में टेस्टिंग की औसत शरह से कम है। मुल्क में पानी की कमी बहरानी कैफियत इख्तियार कर गई। मुल्क के 24 बड़े शहरों की 80% आबादी साफ पानी की सहूलत से महरूम। 20 करोड़ आबादी में से 2 करोड़ 10 लाख अफराद को साफ पानी तक रसाई हासिल ही नहीं। पानी के बहरान के शिकार मुल्कों की फहरिस्त में पाकिस्तान का 3रा नंबर। बैनुल-अक़वामी इदारे की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक हर साल मुल्क में लाखों अफराद पानी की किल्लत की वजह से हलाक हो जाते हैं। बढ़ती आबादी, मौसमियाती तब्दीली, आबपाशी का नाक़िस निज़ाम, शहरों की आबादी में इजाफा, पानी की किल्लत से मुताल्लिक़ शऊर की कमी और कमज़ोर सियासी आज़म वजह करार। पीडीएम ने मीडिया से मुतालिक अथॉरिटी के क़याम को मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मीडिया अथॉरिटी गैर एलानी मार्शल लॉ है। सियाह कानून को तस्लीम नहीं करेंगे। इस्लाहात के नाम पर गैर कानूनी इकदाम की इजाज़त नहीं देंगे। पीडीएम अरकान पार्लियामेंट में सहाफ़ियों से यकजहती और भरपूर एहतजाज करेंगे। मुत्तहदा अरब अमारात का सयाहती वीज़े खोलने का बाज़ाब्ता ऐलान। वीज़े कल से जारी किए जाएंगे। सयाहती वीज़े आलमी इदारा बराए सेहत से मंजूर शुदा वैक्सीन लगवाने वाले अफराद को ही मिल सकेंगे। भारत इमरान खान की तरह माजी की गलतियां माने और अफगानिस्तान में अदम मुदाखलत का ऐलान करे। अफगान रहनुमा गुलबदीन हिकमतयार का नई दिल्ली को रविश बदलने का मशवरा। हिज़्ब इस्लामी के सरबराह का कहना है कि गैर मुल्की ताकतों की कोशिश है कि वो अफगानिस्तान में अपनी मर्जी की हुकूमत बनाएं। तालिबान को पाबंदियों की धमकी दी जा रही है। 31 अगस्त के बाद हुकूमत के क़याम के लिए मुशावरत होगी। तालिबान से ख़वातीन को दफातर में काम करने की इजाज़त देने का मुतालबा। काबुल एयरपोर्ट के करीब एक और धमाका सुना गया। काबुल एयरपोर्ट पर शहरियों को निकालने का अमल आखिरी मरहले में दाखिल। अमरीकी हुक्काम कहते हैं हवाई अड्डे पर इनखला के मुंतज़िर सिर्फ 1000 के करीब अफराद रह गए हैं। अमरीकी सदर ने काबुल एयरपोर्ट पर 24 से 36 घंटे में एक और हमले का खदशा जाहिर किया था। और लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया ने घर की छत पर बच्चे और बच्चियों के लिए कायम क्रिकेट एकेडमी को हैरान कुन करार दे दिया। सीईओ लाहौर कलंदर्स आतिफ राना ने क्रिकेटर्स को कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर में मुआयने और डेवलपमेंट की पेशकश कर दी। आकिब जावेद ने कहा कि कोच शहजाद कुरैशी ने साबित कर दिया कि क्रिकेट सिखाने का शौक कहीं भी पूरा किया जा सकता है।